जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और चाहे आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, जिसके बारे में आप सोच के देख रहे हैं उनका नाम लीजिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लें, ठीक है। और अगर इसमें कोई निगेटिविटी आती है तो आप परेशान ना हो। अगर आपको सच में पता हो कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तभी लें, वरना रीडिंग देख के अपना रिश्ता ख़राब नहीं करें, ठीक है। क्योंकि रीडिंग में जो एनर्जी हमेशा आती है ना, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी का नाम लिया। 6 ऑफ wands, 9 of cups, Queen of swords, 7 of wands, 3 of wands, Knight of swords, Queen of cups, Page of swords, Page of pentacle। बॉटम में है जस्टिस। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, हमें लगता है आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी शुरू से रही है। आपके आने के बाद या आने से पहले हो सकता है कि इनका थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हुआ हो उस टाइम, और आप इन्हें मिले हो, और कुछ दिन के बाद आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया। उसके बाद हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी रिलेशनशिप चलने लगा था, ठीक है। कुछ दिन के लिए हो सकता है वो इनकी लाइफ से चली गई थी और उस बीच आप आ गए थे बीच में, ठीक है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी किसी के साथ ऐसी कंडीशन रही है कि इधर उनका किसी से ब्रेकअप हुआ थर्ड पार्टी से, या फिर आपसे उन्होंने रिलेशनशिप बना लिया, आपसे दोस्ती कर ली, आपसे प्यार का इजहार कर दिया, और थर्ड पार्टी पूरी तरह से गई भी थी, ठीक है। और हो सकता है थर्ड पार्टी को कहीं ऐसा लगा कि इनकी लाइफ में कोई और है और थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में वापस आ गई, या शुरू से थर्ड पार्टी रही है। एक तरफ आप है, एक तरफ थर्ड पार्टी है, और ये बात आपको काफ़ी सालों बाद पता चला है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी के होते हुए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको पाना, आपको जीतना, आपको हासिल करना, इन्होंने जो करना था वो कर लिया, ठीक है। अब तो ये बैठे हैं आराम से, आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनके लिए एक्शन लें, आप इनके पास जाएं चलकर, आप इन्हें कॉल मैसेज करें, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ तो पता है कि आपके बिना ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आप भी इनसे नाराज़ हैं, क्यों हैं? क्योंकि आपको इनसे गिले शिकवे बहुत सारे क्यों हैं कि कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए इनसे, वो नहीं मिल रही है। जो जिस तरह का रिलेशनशिप आपको चाहिए उस हिसाब का नहीं है। हाँ, ये है कि शुरू में इन्होंने आपको स्पेशल बहुत फील कराया है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ऐसे मूवमेंट करना जिससे आपको इन पे पूरी तरह से भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, ठीक है। और आपने इन पे पूरा ट्रस्ट कर लिया, ये पर्सन मेरा है या मेरी है, और ये मेरा हो गया हमेशा के लिए, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ना ही मुझसे झूठ बोलता है, ना ही मुझे कभी धोखा दे सकता है।
हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे भी झूठ बोले हैं जो अब आपको शायद पता चलता हो कि ये पर्सन इतना झूठ बोल सकता है, ठीक है। लेकिन इनका फेस ऐसा है कि आपको लगता है कि बहुत मासूम है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी, कोई भी इन पे फ़िदा हो सकता है, ठीक है। और आपने भी वही किया जो गलती अक्सर लोग करते हैं ना, बाहरी चीज़ देख के आपने यही कर लिया। देखो, जो इंसान एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहता है ना, उसके बात करने का नज़रिया इतना अच्छा होता है ना, कभी आपको शक होगा ही नहीं कि ये पर्सन किसी के साथ धोखा भी कर सकता है, एक से ज़्यादा लोगों के साथ ये रह सकती है या रह सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है, आपके लिए हमेशा इनके लिए बर्डन लगता है। लोग आ जाते हैं, फैमिली बीच में आ जाती है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कोई ठोस डिसीजन ही नहीं लेना, ठीक है। कभी कमिटमेंट ही नहीं देना। आप जब जब बात करेंगे तो बातें तो बड़े बड़े कर देंगे, हाँ ठीक है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे नहीं आपकी। तभी यहाँ जस्टिस निकल कर आया, आपको इनसे जस्टिस चाहिए। ये थर्ड पार्टी कौन है देख लेते हैं। कौन है ये थर्ड पार्टी? इनका कैरियर है या कोई बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फैमिली है या दोस्त है? कौन है थर्ड पार्टी? ठीक है, देखो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, ठीक है। जिसकी तरफ भी इनका ध्यान रहता है उसकी तरफ भी ध्यान रहता है और आपकी तरफ भी ध्यान रहता है। उसकी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा रहता है, आपकी तरफ कम रहता है, ठीक है। क्योंकि ये बार बार उसी का ध्यान करते रहते हैं। आपको क्यों पाना है, इनको क्यों जीतना है, क्यों पाया क्यों जीता, क्या क्या था ऐसा इनके दिल में आपको पाने के लिए? अकेलापन, ठीक है, क्लियर हो गया। उधर इनका ब्रेकअप हुआ था, चाहे वो टेम्परेरी हुआ था, हमेशा के लिए नहीं हुआ था। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान किसी के बिना एक पल अकेला नहीं रह सकता, तो उसको कोई ना कोई चाहिए होता है। इन्होंने अपना अकेलापन मिटाने के लिए, दूर करने के लिए आपसे दोस्ती कर ली, आपसे प्यार कर लिया, आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। क्योंकि इन्हें अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इनको उसकी याद बहुत आ रही थी, उससे निकल नहीं पा रहे थे, तो उसकी यादों को दूर करने के लिए या फिर अपना अकेलापन मिटाने के लिए आपसे इन्होंने रिश्ता बना लिया। अब ये वेट क्यों कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं ये? हम्म, इन्हें पता है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करती हैं, करते हैं, ठीक है। आप इनके बिना नहीं रह सकते और इन्हें पता है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएंगी या आ जाएंगे, इसलिए वेट कर रहे हैं। क्योंकि जो प्यार आपने दिया है ना, आपको इनसे हो गया है, वो करता कोई नहीं, हो जाता है। और इतना प्यार आपको इनसे हो गया कि अब इनके बिना रहना, दूर जाना आपकी बस की बात है नहीं। तो ये बैठे हुए इन लोग पता है कि आप वापस आएंगे, तो ये एफर्ट क्यों लगाएंगे अपनी तरफ से? आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, प्यार उधर से चाहिए, प्यार आप देना चाहते, फिर से फूल खिलाना चाहते, फिर से आगे बढ़ना चाहते। ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करती हैं या करते हैं, ठीक है। आप इनसे नाराज़ हैं, गुस्सा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। ये मेल है या फीमेल है, हस्बैंड है, वाइफ है, जीएफ है, बीएफ है, जो भी है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, आपको साइड रखा है। आपको पता नहीं चलने दिया है कि थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में कोई है। बार बार आप यही जानना चाहते हैं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो मुझे बताओ, मैं साइड हो जाती, मैं दूर हो जाती। लेकिन इन्होंने अक्सर बहाने बना दिए, कोई नहीं है, तुम ही हो जो कुछ भी हो, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मेरी पढ़ाई है, मेरी जॉब है, बहुत सारे बहाने बना दिए कि इसलिए मैं बिजी रहता हूँ या मैं बिजी रहती हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जा रहा है। आपको स्पेशल फील करा के, दिल में प्यार जगा के इग्नोर कर दिए। अब तुम क्या करो, खिचड़ी बना के खाते रहो, बीरबल की खिचड़ी, ठीक है। होता है ना इंसान, किसी को अपनी लत लगा दो बात करने की, प्यार की, घूमने फिरने की अपनी आदत डाल दो, उसके बाद उसे छोड़ दो, इंसान रोता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, तड़पता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी के साथ रह लोगे।
ठीक है, उससे पूछो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चाहता है। क्या रिस्क लग रहा है, क्या चैलेंज लग रहा है इनको? आपको समाज के सामने एक्सेप्ट करने के लिए इन्हीं चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। लोगों से लड़ना पड़ेगा या लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इनके घर परिवार वालों को जवाब देना पड़ेगा, उन्हें मनाना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है घर भी छोड़ना पड़े, तो ये सब इनको मंज़ूर नहीं, कर नहीं पाएँगे। वैसे ही दिखा ऐसे सकते हैं कि हाँ, ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, बट ये ऐसा कर नहीं पाएँगे, ठीक है? देखो, ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं दूर तक का सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में है, बरकरार गई नहीं है, ठीक है? अभी भी वो है। सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करने के बारे में, कुछ हार्ड वर्क करने के, राइट पथ के बारे में सोच रहे हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं कि इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर कैसे निकलें, ठीक है? कैसे दोनों को बैलेंस करके चलें, कैसे आपको कमिटमेंट दें, कैसे आपको साथ कमिटेड रहेंगे, ठीक है? कुछ ऐसा सोच रहे हैं। ये पैशनेट आज भी हैं आपको लेकर, ऐसा नहीं कि भूल गए हैं, भूले नहीं हैं, दिल से नहीं निकाला है, निकाल भी कैसे सकते हैं? गलती आपने नहीं की है ना, गलती इनकी रही है, तो ये किस मुँह से आपको निकाल सकते हैं, कैसे भुला सकते हैं? ये भुलाते तब जब आपने गलती करी होती, आपने इन्हें धोखा दिया होता, आपकी लाइफ़ में कोई होता तो ये भूल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये नहीं भूल सकते। आज भी आपको लेके पैशनेट हैं, इनके दिल में आज भी वो जुनून है, वो पैशन है, आपको पाने के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है? ये आने के लिए रेडी हैं। लेकिन हम आपको देख पा रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा को-डिपेंडेंट हो गए। यही मेरे लिए सब कुछ है, ये कहेगा रात है तो रात है, ये कहेगा दिन है तो दिन है। बस आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं। इनको दिल-दिमाग से निकाल नहीं पाते, बहुत क्या ही बोलें। लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं। देखो, ये सीरियस नहीं है आपको लेकर, बातें बड़ी कर सकते हैं, प्यार करते हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन उतना गहरा वाला प्यार नहीं है। ये चाहते हैं बैलेंस करना, ये चाहते हैं रियूनियन करना, ये चाहते हैं रिकन्सिलिएशन करना, ये चाहते हैं कम्युनिकेशन करना, रिश्ते को बैलेंस करना, चीज़ें बेटर रहें, ठीक है? हो सकता है अब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हो या दूर जाने की कोशिश कर रही हो, या फिर एक्शन लेते-लेते ये पर्सन सोचते कि नहीं, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है? देखो, आप इनसे दूर जाना चाहती हैं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी हद तक आपने इनका वेट कर लिया। ये आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन मेरा हो नहीं सकता या मेरी हो नहीं सकती। इस वजह से आप भी कहीं, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ दूर जाना चाहते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने दोस्तों के साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। क्या स्टॉक करते हैं ये? स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आप पे शक करते हैं, ठीक है? ये शक्की पर्सन है, आप पे शक करते हैं। हो सकता है अपनी गलतियों को ब्लेम आप पे लगाया उन्होंने कि आपकी गलती है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। और वादे करके नहीं निभा पाना, आगे नहीं बढ़ पाना, अपने करियर पे ध्यान देना, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टी, कुछ हेल्थ के बारे में बात हो सकती है, और इन्होंने कहा हो कि मुझे हेल्थ इश्यू है, या फिर मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी बॉडी सॉडी बनाना है। हो सकता है जिम में ये जाते हों, ऐसा भी हो सकता है। नहीं निभा पाए, नहीं पूरा कर पाए, तो ये पछता रहे, रिग्रेट कर रहे हैं, अपने ही किए पे पछता रहे हैं, ठीक है? हो सकता है इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है, बट ये कर नहीं पाए। एक तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ ये इनको रिग्रेट भी होने लग जाता है। दूसरा ये है कि हो सकता है किसी-किसी के बर्थ चार्ट में शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए चीज़ें डिले हो रही हैं, वेट करना पड़ रहा है, ठीक है? अब देखते हैं कि आप इनके लिए माफ़ करके आगे बढ़ना चाहती हैं, या फिर आप सच में इनसे दूर जाना चाहती हैं। इन्हें तो पछतावा है अपने किए का, रिग्रेट है अपने किए का, जो आपके साथ किया है, जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है? थर्ड पार्टी में नहीं डालना चाहिए था, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, और आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था। जो गलती ये कर चुके हैं, उस पे ये रिग्रेट कर रहे हैं।
आप भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि इससे बेटर वो है, और आप भी किसी से कंपेयर करते हैं तो खुद से कर रहे हैं कि उसने मुझे क्या दिया, मैंने उसको क्या दिया, उसने मुझे ये दिया, मैंने उसको ये दिया, ठीक है। इस पर्सन ने मुझे इग्नोर किया, मैंने जब कितना प्यार किया, ठीक है। इस ये आप दोनों को बीच में ना कंपेयर करती रहती है, करते रहते हैं, ठीक है। आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपकी बहुत सारी डिज़ायर है। आपको लॉन्ग टर्म तक सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, चाहे वो रिश्ता हो या मनी हो या करियर हो या जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी हो, आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कहीं न कहीं आप एक एम्प्रेस के रूप में हैं, तो आपको लग्ज़री लाइफ़ जीने का शौक़ है, ठीक है। आप छोटी-मोटी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते हैं, चाहे वो रिश्ता हो या पैसा हो, जो भी हो। आपको चाहिए तो एकदम आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, हो सकता है जो चीज़ें अभी आप दोनों के बीच में चल रही है, बहुत जल्द इनका एंड होने वाला है। एक न्यू सर्कल शुरू होने वाला है आपके रिश्ते का। जैसे न्यू सर्कल कहा, 4 ऑफ वॉन्ड्स निकल के आ गया, शादी का कार्ड आ गया। देखो यहाँ होगा क्या। ये हो सकता है कहीं टूर पे गए हों आपको लेकर, या जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपसे बात करना चाहते हैं कि इन्हें पता चले कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, ठीक है। हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपको शादी के लिए प्रपोज़ करें या कहें तो आप इनकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि जो गलती ये कर चुके हैं, अगर किसी के बारे में पता लग जाए कि वो इंसान हमारी लॉयल नहीं है, हमारे लिए वो उतना ईमानदार नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो आप इनके लिए शादी क्यों करेंगे इनके साथ? क्यों इनकी बात मानेंगे? जबकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी बात मानें, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील भी करते हैं, एक शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। सबके पर्सन नहीं, किसी-किसी के, ठीक है? और हो सकता है ये पिछली बातें सोचते हैं कि एक टाइम था कि आपको इन्होंने इस टाइम पे छोड़ दिया था, जब शायद आपको इनकी ज़रूरत थी, और आपने शायद इनको बहुत सॉरी बोला, इन्हें मनाया, इनको चेज़ किया, तो आपने बहुत कुछ कर लिया इनके लिए, बट ये नहीं माने और ये छोड़ के चले गए आपको, ठीक है। तो अब इनको लगता है कि अब आपके पीछे अगर ये आते हैं तो अब आप इनको पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, अब आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। कहीं न कहीं चाहते हैं रिकन्सिलिएशन करना, रियूनियन करना, और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है ना, वो डिवाइन कनेक्शन है। इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से इस प्यार को कम कर दिया है या फिर डाउन कर दिया है, ठीक है। होता है ना कि जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दूसरा उसकी कदर नहीं करता, तो सामने वाला भी फिर उसे उसी हाल में छोड़ देता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना किसी से। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आज भी इनके लिए इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, ठीक है। बेशक कितना भी कंपेयर कर लें आप, इनके साथ खुश रहना चाहती हैं, सेलिब्रेशन करना चाहती हैं, एन्जॉय करना चाहती हैं, घूमना-फिरना चाहती हैं, मस्ती करना चाहती हैं, ठीक है। इनका क्या है? वाओ! देखो ये हो सकता है कि घूम फिर के आपके पास आएँ, दुनिया में कहीं चले जाएँ, थर्ड पार्टी के पास रहें, एक और थर्ड पार्टी बना लें, लेकिन घूम फिर के कहीं न कहीं आपके पास ही आएँगे। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपसे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, डिवाइन कनेक्शन है, ट्रू लव है और म्यूचुअल लव है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, जबकि इन्हें पता है कि अंदर की बात है क्या, ठीक है। ये अकेलापन तो फ़ील करते हैं, आपकी याद भी इनको आती है, मिलना भी चाहते हैं, और आपकी पिक या फिर कॉल मैसेज पहले की रिकॉर्डिंग वगैरह हो इनके पास, सुन-सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन इन्हें भी आपकी याद आती है, ठीक है। पास्ट में जो गलतियाँ इन्होंने की हैं या कर चुके हैं या फिर अभी भी कुछ कर रहे हैं, तो इन्हें रिग्रेट तो होता है। होता है ना कि बार-बार इंसान को पछतावा होता है, फिर वही गलती कर जाते हैं, फिर पछतावा होता है, फिर वही गलती कर जाते हैं। तो ये थोड़े रूडली भी बात कर सकते हैं आपसे,
लेकिन मन की बात नहीं बताएंगे, अंदर से प्योर है, केयरिंग है, लविंग है, बट ये बाहर से बहुत रूडली बात करेंगे, ऐसा दिखा सकते हैं, गुस्से में बात कर सकते हैं। आपको इनकी बातें सुन के ऐसा लग सकता है कि झटका ना कि बेकार ही बात कर ली, नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से सुनने को मिलेगा, पता नहीं था। तो कुछ ऐसी बात कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं कि ये न्यू बिगनिंग करना नहीं चाहते, चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना, क्योंकि अगर नहीं चाहते तो ये अकेलापन नहीं फील नहीं होता है, इनको लगता है कि आप इनकी बात नहीं सुनेंगे। 9 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 2, 3 और 14 नंबर किसी के लिए हो सकता है, 8 नंबर है, 10 नंबर है, ठीक है, 20 नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इस मंथ में आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर मिलन हुआ है, कुछ तो हुआ है, ठीक है। अब इनका कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि इनके दिल में प्यार की घंटी बज रही है। घंटी इसलिए बज रही है, इन्हें लगता है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए अब इनको याद बहुत आ रही है आपकी, लेकिन ये दिखा नहीं पा रहे, अंदर से अकेले हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, कहीं इनका फाइनेंशियली लॉस हुआ है, कहीं इनका नुकसान हुआ है, जिस वजह से इनको फ़ील हो रहा है कि आपके साथ गलत करने का नतीजा है ये। जो कुछ आपके साथ गलत किया है ना, आपका दिल तोड़ा है या आपका हार्ट ब्रेक किया है या फिर कहीं न कहीं आपके साथ चीटिंग की है इन्होंने, तो इन्हें ऐसा लगता है कि उसका फल मुझे मिल रहा है, इसलिए ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ताकि हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छा करके इनका कुछ भला हो जाए, इनका कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है? तो इसीलिए है कि इन्हें कहीं न कहीं एक अजीब-सा अट्रैक्शन होता है और एक जुड़ाव महसूस होता है कि कुछ तो कुछ इसके साथ मेरा रिश्ता है, ऐवे ही हम एक-दूसरे को नहीं मिले हैं, ठीक है? तो हो सकता है आपका बहुत जल्द इनके साथ रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है? इनके साथ दोबारा से आपकी मुलाकात हो जाए या खुद चलकर आपके पास आएँ, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपको लेके जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं और आप इनके बारे में सोचते हैं, ठीक है? कमेंट करके बताएँ किस-किस से रीडिंग रेज़ोनेट हुई है और किस-किस के पर्सन का कोई कॉल या मैसेज आया है, ठीक है? बताएँ कमेंट करके और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 222, ठीक है? और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिएगा, कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं और आपका दिल का है, आपका मन का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।